अयोध्या से खबर है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि 5 जून 2025 को राम मंदिर परिसर में राम दरबार समेत कुल 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठान का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतिष्ठान गंगा दशहरे के पावन अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में संपन्न होगी। 5 जून को सुबह 11:25 से 11:40 के बीच संपन्न होगी। राम दरबार और अन्य 7 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठान होगी। यज्ञ मंडप पूजा और अग्नि संस्था का अनुष्ठान होगा। 5 जून को सुबह 11:25 से शुरू होकर 11:40 के बीच होगा। राम दरबार और अन्य 7 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठान होगी। यज्ञ मंडप पूजा और अग्नि स्थापना का अनुष्ठान होगा। विभिन्न अधिवास व पालकी यात्रा का आयोजन होगी। शाम 4 बजे मातृशक्तियों द्वारा जल कलश यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा सरयू नदी से पुराने आरती स्थल से शुरू होकर सिंगार हाट, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल होते हुए राम मंदिर में यज्ञ मंडप तक पहुंचेगी। प्राण प्रतिष्ठान काशी के प्रसिद्ध विद्वान पंडित जयप्रकाश यादव द्वारा संपन्न कराई जाएगी। उनके साथ 101 वैदिक आचार्य वेद मंत्रों के साथ इस अनुष्ठान को पूर्ण कराएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, राम मंदिर ट्रस्ट, विभिन्न धार्मिक परंपराओं के महंत एवं संत भी धर्माचार्य भी मौजूद होंगे। आपको आश्चर्य हुआ होगा, इस भवन में पत्रकार वार्ता आयोजन का। आपकी जानकारी के लिए इस भवन को ट्रस्ट ने खरीद लिया है और मेन रोड पर होने के कारण शायद आप लोगों को सुविधा होगी, ये सोचा गया। दूसरी बात, आपके दाईं ओर, आप लोगों के दाईं ओर और मेरे बाईं ओर ये लोहे के पाइप की दीवारें खड़ी हैं। ये जन्मभूमि परिसर की दक्षिणी दीवार है। इन दीवारों के अंदर 70 एकड़ जमीन है। तो इन दीवारों से सटकर ही हमारा एक ट्रस्ट का ऑफिस, एक विश्राम गृह और एक ऑडिटोरियम तैयार हो रहा है। उसको बनने में शायद 1 साल और लगेगा। 1 साल के बाद जब वो बन जाएगा तो ये दोनों भवन आमने सामने हो जाएंगे। इसलिए इस भवन को हमने विचार किया। बहुत दिनों बाद आप सब बंधुओं से मिलने का अवसर मिल रहा है, सामूहिक मिलने का। अकेले अकेले जो मिलते रहते हैं, तो राम जन्मभूमि का 70 एकड़ में जो मंदिर परिसर है, जिसे मंदिर कहेंगे, ये अपनी पूर्णता की ओर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हो चुकी। अप्रैल 2025 में संत तुलसीदास जी की प्रतिमा की स्थापना हो गई। यात्री सुविधा केंद्र के प्रवेश द्वार पर दिन भर में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख जितने लोग भी दर्शन करेंगे। कल भी शायद 80,000 से अधिक जनता ने दर्शन किए। तो दर्शन करने के लिए आने वाला, दर्शन करने के बाद जाने वाला
प्रत्येक भक्त संत तुलसीदास के दर्शन अवश्य करेगा। जटायु की स्थापना पहले ही हो चुकी है, जनवरी 2024 के पहले। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और दक्षिण भारत के महर्षि अगस्त्य, इन चारों महर्षियों की प्रतिमाओं की स्थापना हो चुकी है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग महर्षि वाल्मीकि को भगवान वाल्मीकि मानता है, तो मैं भी उनको अगर भगवान वाल्मीकि कहूं तो उचित होगा। वाल्मीकि ऐसे ईश्वरीय शक्ति प्रदान प्राप्त व्यक्ति हैं, शरीर है, जिन्होंने भगवान राम का जीवन संसार के सामने लाया। 4 महर्षियों के अतिरिक्त निषादराज, शबरी, अहिल्या, ये भी प्रतिमाएं अपने स्थान पर स्थापित हो चुकी हैं। इस परिसर को सप्त मंडप कहा गया है। अगले चरण में मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार, भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, भरत जी और हनुमान जी, ये प्रतिमाएं प्रथम तल के गर्भगृह में स्थापित की जा चुकी है। परकोटा, परकोटा आयताकार है। अगर चारों दिशाओं में पैदल चलेंगे तो शायद आपको 800 मीटर लंबाई चलनी पड़ेगी। परकोटे के अंदर 14 फीट चौड़ाई रखी गई है, छायादार है। इसके 4 कोनों पर भी 4 मंदिर बनाए गए हैं। 2 भुजाएं लंबी हैं, उसमें भी एक एक मंदिर है। ईशान कोण, ईशान कोण का अर्थ है उत्तरी पूर्वी कोना। इसमें शिवलिंग की स्थापना होगी। अग्निकोण,